दिल्ली में जो शराब घोटाला केस है, उस केस में अब जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उसने फैसला सुनाया। फैसला में ये कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत 23 जो आरोपी थे उन्हें क्लीन चिट दे दिया। करीब करीब 600 पन्नों की जो चार्जशीट थी उसमें से पता चला कि सीबीआई कोई एक भी सबूत राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश नहीं कर पाई और इस आधार पर कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया गया है और जमानत दे दी गई। हालांकि सीबीआई ने यह भी दावा किया कि वो हाई कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट भी जाकर अपनी अपील करेगी कि हमारी बातों को अनदेखा किया गया है। हाई कोर्ट में अब यह मामला गया, लेकिन जो क्लीन चिट मिला उसके बाद इस पर सवाल उठने लगे। सवाल ये कि आखिर अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के इतने दिन जेलों में रखा गया, उन पर आरोप लगाया गया और उसी आरोप के आधार पर जिस तरह से उन पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी का आरोप लगा, शराब घोटाले का आरोप लगा, तो दिल्ली के सत्ता से हाथ भी धो बैठे। अब बात आती है कि इसमें जो 4 ग्राउंड दिया गया है और इस 4 चीजों को समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात यह है कि जो प्राइमा फेसी है उसमें कोई भी मामला बनाने में सीबीआई विफल रही है। ये जो पूरा मामला था ये 2021 से 22 के बीच में सामने आया था और यहां पर केस दर्ज किया गया था। सीबीआई ने केस दर्ज किया, फिर ईडी ने केस दर्ज किया। लेकिन इसमें जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, पहले जो सीबीआई बना कुलदीप सिंह जो कि कमिश्नर रहे हैं, उन पर भी केस था, इन्हें भी बरी किया गया है। तो ये जो थ्योरी बन रही है उसमें कोर्ट ने यह माना कि 100 करोड़ रुपए की जो रिश्वत का दावा था केवल एक काल्पनिक तौर से ये रचना था, मतलब स्पेकुलेटिव कंस्ट्रक्ट था। इसको कोर्ट ने सीधे तौर से ये कहा है और इसके पीछे कोई भी कानूनी सबूत नहीं मिला है। इसे पॉइंट बाय पॉइंट 4 से 5 पॉइंट में समझते हैं कि आखिर कोर्ट ने जिन बातों का जिक्र किया है उसमें क्या सब बातें कही गई है और इसी 4-5 पॉइंट को हमने प्रिंट में भी आपके सामने निकाल कर लाया है और ग्राफिक के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात ये समझते हैं कि इसमें मार्जिन जो है, सीबीआई का आरोप क्या है। सीबीआई का आरोप यह है कि रिश्वत के लिए मार्जिन का जो लेवल था वो 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। यह सीबीआई ने कोर्ट में आरोप लगाया और कोर्ट ने जो फाइंडिंग है, कोर्ट ने जो सीबीआई को काउंटर दिया है जजमेंट में, उसमें यह कहा कि 12% की जो सीमा है उसमें भ्रष्टाचार कम किया है। 12% की सीमा ने भ्रष्टाचार को कम किया है, यह कोर्ट की फाइंडिंग है। अब कोर्ट कैसे कहती है वो भी आप समझिए। कोर्ट ने सीधे तौर से यह कहा है कि जो पॉलिसी और जो ग्राउंड आप दे रहे हैं कि 5 से 12% तक कमीशन को बढ़ाया गया है, उसमें से आप अगर देखेंगे तो इसमें अपर लिमिट कोई भी सेट ही नहीं किया गया था और इसमें 12% कैप जो है वो एक्चुअली संभव है ही नहीं जिस हिसाब से आपने लगाया है। तो यहां पर पहला थ्योरी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। जो पहला थ्योरी है 5 से 12% वाला, इसमें जो होलसेल मार्जिन है उसको कोर्ट ने सीधे तौर से खारिज कर दिया है। अब जो दूसरे मार्जिन आते हैं वो आते हैं न्यूनतम में कि बियर पर, जो वो भी बताते हैं आपको कि कौन से मार्जिन का जिक्र किया गया है इसमें, इसलिए हमने आपको प्रिंट में निकाल कर लाया है ताकि आप आसानी से मैं आपको समझा सकूं। 6% किकबैक थ्योरी, ये जो 6% किकबैक थ्योरी है ये क्या कुछ कहा गया है, इसमें बेनिफिट की बात हुई है। कैसे, वो भी आपको ग्राफिक से समझाते हैं। अब जो देखिए दूसरा थ्योरी जो सीबीआई के तौर से दिया गया है, रिश्वत का थ्योरी। मार्जिन वाला तो हमने आपको पहले बताया एक, और आती है बात रिश्वत को लेकर। तो रिश्वत में सीबीआई का जो आरोप है, सीबीआई का आरोप यह है कि शराब विक्रेताओं ने 6% का घूस दिया है। ये 6% का घूस है और यही थ्योरी को 6% किकबैक थ्योरी यहां पर पेश करने की कोशिश हुई है रिश्वत के मामले में। अब इस थ्योरी में जो कोर्ट की फाइंडिंग है वो पहले क्या है समझिए। कोर्ट फाइंड ये करता है कि घाटे वाले व्यापार से 6% रिश्वत देना असंभव है। क्यों? क्योंकि यह भी तर्क है कि कोर्ट में जो शराब वाला जो नीति लागू हुआ है इसमें यह भी कहा गया था कि इस पॉलिसी से सरकार के खजाने पर नुकसान हुआ है। तो सरकार के खजाने पर नुकसान हुआ तो फिर यहां पर फायदे की बात कहां से आ गई? दूसरी कि 6% घूस दिया तो ये पैसे कहां से आए? अच्छा, ये बात भी है। और इसमें जो दिया गया है 100 करोड़ रुपए का, यहां पर बताया गया था कि 100 करोड़ रुपए यहां पर हम पे कर रहे हैं, जबकि 1 करोड़ 8 लाख रुपए की बात हुई थी। और इसमें जो बात कहा गया है, इसमें जो एग्जाम्पल से बताया गया है कि जैसे कोई भी एक मान के चलिए बियर की जो बोतल है, वो बियर के कैन को खरीदा गया 54 रुपए में।
54 रुपए पर केन के हिसाब से खरीदा गया। डिस्ट्रीब्यूटर जो थे, विक्रेता जो थे, उनके बीच में इसे 108 रुपए 8 पैसे पर बोतल के हिसाब से बेचा गया। अब ये मार्जिन करीब करीब मोटे तौर पे अगर राउंड फिगर में मिलाएंगे आप तो 54 रुपए के करीब में आता है। 54 रुपए पे 6% का अगर आप देखेंगे तो ये बोल रहा है कि बेनिफिट होगा। 6% के बेनिफिट के हिसाब से सरकार ने रखा अपने पास। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि अगर होलसेल विक्रेता के पास पहले से ही हानि हो रही थी कि उनको जो 6% बेनिफिट है सरकार खुद रख रही थी, तो फिर इसको वो विक्रेताओं को शराब देते क्यों और विक्रेता इसे खरीदता क्यों? लॉस में तो कोई मार्केटिंग करेगा नहीं। तो इस वजह से ये जो थ्योरी है इसको यहां पर क्रॉस कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। अब जो तीसरी फाइंडिंग है वो भी समझते हैं। अब जो थर्ड थ्योरी है उसे बताने से पहले एक चीज और आपको बता दें कि इसमें जो सीबीआई ने कोर्ट में जो पॉइंट दिया था उसमें यह बताया था कि 1 करोड़ 4 लाख 104 करोड़ के करीब में 104 करोड़ बताई गई थी इनकी जो मोटे तौर पर बैठती थी। और दावा यह किया सीबीआई ने अपने चार्जशीट में कि 44.54 करोड़ रुपए है। तो नतीजा यह निकला कि कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने अपनी कहानी फिट करने के लिए रिकॉर्ड के साथ हेरफेर किया है, जबकि जो इसका गणित है उसकी कैलकुलेशन हमारे विश्वास से परे है कि जहां पर आरोप 104 करोड़ के लगा रहे हैं और फिर से चार्जशीट में 44 करोड़ मेंशन किया जा रहा है, तो ये कैसे हो रहा है कि आरोप आप 104 लगाएं और चार्जशीट में 44 करोड़ का ही आप जिक्र करें? ये एक बुक अकाउंट की गलती बताई थी। अब जो थर्ड ट्रेल है वो है मनी ट्रेल की बात हुई है। मनी ट्रेल में बात यह कहा गया कि गोवा में जो यहां दिल्ली में जो पैसे कमाए गए उसको गोवा प्रचार के लिए लगाया गया, गोवा में विधानसभा चुनाव के प्रचार में। आरोप सीबीआई का यह था कि गोवा चुनाव के लिए 100 करोड़ रुपए भेजे। अब कोर्ट ने फाइंडिंग क्या निकाला इसमें? कोर्ट ये निकाल रहा है कि सीबीआई चार्जशीट में केवल 44.54 करोड़ का ही दावा किया गया है, जो कि हमने अभी आपको बताया भी है। तो ये जो 44.54 करोड़ रुपए का दावा आपने चार्जशीट में किया, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपया सीबीआई आरोप लगा दी कि हम 100 करोड़ रुपए हमने पाया है कि वो गोवा चुनाव के लिए भेजा है? तो यहां पर थ्योरी डिफरेंस हो जा रहा है कि मनी ट्रेल का जो आरोप लगा था ये भी थ्योरी सीबीआई की यहां पर फेल हो रही है। तीनों थ्योरी जो है सीधे तौर से कोर्ट ने खारिज कर दिया यहां पर। अब जो बात आती है एक साजिश का भी, इसमें चौथे नंबर पर जो पॉइंट है वो एक साजिश का भी है। साजिश इसलिए कि सीबीआई ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा रची गई एक गुप्त साजिश है। अब ये गुप्त साजिश किस पर आरोप लगाया? कुछ लोगों का जिक्र किया है। कोर्ट ने यह फाइंडिंग निकाला कि आपको तो ऑर्डर दिया था एलजी ने, एलजी के आदेश पर ही सीबीआई ने केस दर्ज किया था, तो फिर एलजी इसमें शामिल थे और 7 सुझाव एलजी ने दिए थे। तो फिर क्या ये गुप्त लोग में जो आप बात कर रहे हैं वो एलजी थे? और एलजी थे तो क्या एलजी के कहने पर सीबीआई केस दर्ज कर लेगी? क्या ऐसा हो सकता है? सिर्फ दावा करने से किसी केस को या किसी केस पर हम आरोप या उसके दोषी तो नहीं ठहरा सकते कि यह दावा कर दिया गया और दावों के आधार पर यह दोषी हो गया। आपको फैक्ट देने पड़ेंगे और इस वजह से कोर्ट के फाइंडिंग में यह भी जो साजिश वाली बात थी ये भी मतलब गलत साबित हुई है और इसको भी कोर्ट ने नकार दिया। अब जो सबसे लास्ट पॉइंट आता है वो भी इसको समझते हैं कि एक और पॉइंट पे किसने कोर्ट ने नकारा है। अब बात आती है जो पांचवी बात हमने कही थी गवाही को लेकर। अब गवाही में यह है कि सीबीआई ने आरोप यह लगाया कि सरकारी गवाह के बयान पुख्ता हैं। सीबीआई अपनी तरफ से कोर्ट में अब बात को रखी है। कोर्ट ने फाइंडिंग करके क्या निकाला है कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान 1.5 साल में 7 बार बदले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गवाह बार बार अपना बयान क्यों बदल रहा है? ये कोर्ट ने फाइंडिंग निकाला कि सीबीआई ने बयान दर्ज किया है, सीबीआई कह रही है कि पुख्ता बयान है, कोर्ट कह रही है कि बार बार गवाह आपका 1.5 साल में जो 7 बार गवाही बदली जा चुकी है, तो ऐसा क्यों हुआ है? ये सीधे तौर से कोर्ट ने फाइंडिंग निकाला है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो 5 चीजें थी उसमें पहला फाइंडिंग मार्जिन, वो भी सीबीआई सबूत के तौर से ठोस पुख्ता सबूत नहीं दे पाई। दूसरे में रिश्वत, ये भी थ्योरी फेल हो गई और तीसरा में मनी ट्रेल, ये भी एक फेल हो गया। चौथा में साजिश,
इसका भी ट्रेल फेल हो गया। मतलब सीबीआई चारों थ्योरी फेल की तो पांचवा गवाही के तौर से बात कही है, और गवाही में भी सही से अपना जो बात था वो सीबीआई कोर्ट में नहीं रख पाई है अपनी बातों को, और इस वजह से कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत 23 को बरी कर दिया है। और ये 5 फाइंडिंग की वजह से हमने आपको ये पूरे ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश की। आपको अगर इस पर कोई राय रखनी हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल से जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।